आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़, चैप्टर 8। अगली सुबह अर्पिता की नींद आज थोड़े देर से खुली थी। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। ये पहली बार था जब अर्पिता इतनी देर तक सोई रही। इस वक्त अर्पिता का सारा बदन दर्द कर रहा था। उसने अपने बिस्तर से उठने के लिए अपने पैर नीचे फर्श पर रखे और खड़ी हुई, लेकिन तभी उसकी एक जोरदार चीख निकल गई और वो वापस से बिस्तर पर बैठ गई। उसे अपने निचले हिस्से में बेहद ही दर्द हो रहा था। इस वक्त वो चल सकने की हालत में भी नहीं थी। तभी अर्पिता की चीख सुन मीरा भागते हुए अर्पिता के रूम में आई और अर्पिता को देख उसमें अपनी आंखें नीचे कर ली। दरअसल इस वक्त अर्पिता के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी खुली हुई पीठ मीरा की तरफ थी। मीरा को सारी बात समझते हुए देर नहीं लगी और उसने अलमीरा से एक बेडशीट लेकर अर्पिता को कवर कर दिया। अर्पिता मीरा की इस हरकत से डर गई। उसे लगा कि पता नहीं कौन उसके रूम में आ गया है, लेकिन मीरा को देखकर अर्पिता रिलैक्स हो गई और फिर उसका सहारा लेकर वो वॉशरूम में चली गई। मीरा ने बाथटब को गर्म पानी से भर दिया। फिर अर्पिता मीरा का सहारा ले बाथटब में बैठ गई। मीरा अर्पिता के शरीर में जगह जगह बने निशानों को देखकर हैरान हो गई। अर्पिता नहाकर मीरा की मदद से बाहर आई। अर्पिता अपने कपड़े पहनने लगी तो मीरा ने उसे रोक दिया और उसे सोफे पर बैठने का बोल वो एक ऑर्नामेंट अपने हाथ में लेकर आई और अर्पिता के शरीर पर उसके जख्मों पर लगाने लगी। उसकी नजर जब अर्पिता के निचले हिस्से पर और जांघों पर पड़ी तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। वहां की पूरी स्किन लाल हो चुकी थी और जगह जगह खरोचने के निशान थे। मीरा ने अर्पिता को देखकर बोला, बाईसा, आप ठीक तो है ना? इस पर अर्पिता ने मीरा की तरफ देखा और बोली, आपको कैसी लग रही हो काकीसा? अर्पिता के मुंह से अपने लिए काकीसा शब्द सुन मीरा की आंखें भर आईं और वो बोली, भाईसा? तभी अर्पिता मीरा से बोली, क्या मैं आपको काकीसा बुला सकती हूँ? तभी मीरा ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, बाईसा, मैंने तो पहले दिन से ही आपको अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन आपने मुझ जैसी एक नौकर को काकीसा बोलकर मेरा मान बढ़ा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने जल्दी से अर्पिता को उसके कपड़े पहनाने में मदद करी और उसके लिए खाना लाने के लिए चली गई। यश सुबह 5 बजे ही अपनी जीप के कर राउंड पर चला गया था और अब वो घर आ गया था। उसने देखा कि मीरा अपने हाथों में खाना लिए सीढ़ियों की तरफ ही जा रही थी। तभी उसने मीरा को रोकते हुए पूछा, मीरा ये आप किसके लिए खाना लेकर जा रही है? मीरा ने यश को देख अपनी नजरें नीचे कर ली और बोली, साहब, वो मैं बाईसा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यश ने आगे बोलते हुए मीरा से कहा, खाना मुझे दो। मीरा ने खाने की प्लेट यश के हाथों में दे दी और वहां से चली गई। यश खाना लेकर कमरे में आया तो उसे सोती हुई अर्पिता दिखाई दी। उसने अर्पिता को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी अर्पिता के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देखकर यश ने अर्पिता का फोन अपने हाथ में लिया और उस नोटिफिकेशन को देखने लगा। वो कोई व्हाट्सएप मैसेज था। यश ने एक हाथ में खाने की प्लेट पकड़े हुई थी और दूसरे ही में हाथ में अर्पिता का मोबाइल। यश ने जब मैसेज चेक किया तो उस पर रोहन नाम शो हो रहा था। यश ने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा था, अर्पिता, तुम कैसे मुझे भूल सकती हो? तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? चलो, मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, फिर हमारे बीच कोई नहीं आएगा। प्लीज मुझसे बात करो। अर्पिता, आई लव यू। टी। जैसे ही मैसेज पढ़े तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और जोर से चिल्लाते हुए उसने प्लेट और फोन दोनों को ही जोर से दीवार पर दे मारा, जिससे अर्पिता का फोन और प्लेट दोनों ही टूट गए। अर्पिता यश की आवाज और प्लेट टूटने की आवाज से एक झटके में उठकर खड़ी हो गई। अपने सामने यश को देख वो हैरान हो गई। इस समय यश बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसका ये रूप बहुत ही खतरनाक था।
अर्पिता को अब यश से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। उसने हिम्मत जुटाते हुए यश से पूछा, यश क्या बात है? यश ने अपनी गुस्से से भरी धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ है? तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ है? अर्पिता यश को नासमझी से देखने लगी कि तभी यश ने रूम में रखी सेंटर टेबल को उठा जोर से पटक दिया और तेज कदम भरते हुए उसने एक झटके में अर्पिता की बाजू पकड़ उसे दीवार से सटा दिया और बोला, ये रोहन कौन है? रोहन का नाम सुन अर्पिता की आंखें फैल गईं और वो यश की तरफ एक बुत बने उसे देखते ही रह गई। यश ने अर्पिता को ऐसे चुप खड़े देख उससे बोला, भागना चाहती हो अपने आशिक के साथ? मुझे यश सिंह राठौर के मुंह पर थूक कर तुम्हें अपने आशिक के साथ भागना है? तो मिसेज यश राठौर, एक बात कान खोलकर सुन लो। इस जन्म में तो तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छोड़ा सकती, और रही बात तुम्हारे उस आशिक की, तो मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि वो उस वक्त को कोसेगा जब वो तुम्हारे प्यार में पड़ा। वैसे क्या पसंद है उसे तुम में? हाँ, तुम्हारे ये होंठ या तुम्हारा ये जिस्म? ऐसा बोलकर यश ने अर्पिता की साड़ी का पल्लू गिरा दिया। अर्पिता ने खुद को कवर करते हुए बोल, यश आप पागल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, मुझे बोलने तो दीजिए। लेकिन यश का गुस्सा इस वक्त उसके दिमाग पर हावी था। उसे कहा अर्पिता की कोई बात सुनाई दे रही थी। उसने एक झटके में अर्पिता को बेड पर पटक दिया। अर्पिता मुंह के बल जाकर बेड पर गिरी। यश ने अर्पिता के शरीर पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। अर्पिता की चिंखें पूरे बंगलों में गूंज गई। मीरा के कानों में जब अर्पिता की चिंख सुनाई पड़ी तो उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। यश अपना सारा गुस्सा अर्पिता के शरीर पर निकाल रहा था। इस बार जो यश अर्पित के करीब आया था वो सिर्फ और सिर्फ अर्पिता को दर्द ही दे रहा था। यश के दिमाग में रह रहकर रोहन के मैसेज में लिखे शब्द कि मैं तुम्हें भगा ले जाऊंगा ही आ रहे थे, और उसका गुस्सा कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। वही अर्पिता का गला भी चीख चीख कर अब बैठ गया था। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी बची थी कि वो अब अपनी आंखों को खोल भी सके। यश ने उसे छोड़ा और बिना उसकी तरफ देखे रूम से बाहर निकल गया।